आपको मालूम है कि पिछले 5 रोज से एक बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर को अपनी जान गंवानी पड़ी और वो जो जातिगत पीड़ित होकर उनको जाति के नाम से जो पीड़ा पहुंचाई गई, उनके सर्विस के दौरान उनको जो तंग किया गया, वो उस पीड़ा को झेल नहीं सके और ये आखिरी कदम उनको उठाना पड़ा। ये एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत शर्म की बात है। ये चंडीगढ़ के लिए नहीं, सारे देश के लिए एक बहुत शर्म की बात है कि इतने सीनियर ऑफिसर जो एडिशनल डीजीपी रैंक के हों, जिनकी वाइफ आईएएस ऑफिसर हो, और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए कि उनको अपनी जान देनी पड़े। आम आदमी पार्टी इस जातिगत पीड़ा पहुंचाने वालों के खिलाफ है और जो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अनुसूचित जातियों को, ओबीसी को उनके हक नहीं दे रहे हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको प्रशासनिक प्रताड़ना दी जाती है, उनका धुर विरोध करती है। और आज हम एक कैंडल मार्च इसी बात के लिए निकालेंगे कि लोगों में जागरूकता आए कि इस तरह पीड़ा देने वाले लोगों को, प्रशासनिक ढंग से तंग करने वाले लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, कानून में एक व्यवस्था है कि जो आदमी मरने जा रहा है, जो अपने प्राण देने जा रहा है कुछ लोगों को की जातियों से तंग आकर, तो उसमें कहा गया है कि मरने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। जब वो अपने प्राण ही दे रहा है तो झूठ क्यों बोलेगा? और उसके जो बयान हैं, वो सब के सब बयान जो हैं कोर्ट और अदालत को मान्य हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा को बड़े अच्छे ढंग से, काफी शब्दों में, काफी हर एक आदमी का, ऑफिसर्स का रोल बताया है। हम चाहेंगे उन सब के खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी नीतियों का हम बहुत कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं कि ऐसा व्यवहार किसी भी आदमी के साथ ना हो। और खासकर जो दलित परिवार हैं, अनुसूचित जाति हैं, ओबीसी जो उनके अधिकार उनको दिए जाएं। और इसी लिए हम आज आप ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन करना, एफआईआर दर्ज करना या कोई एसआईटी बना देना, ये उस चीज का सॉल्यूशन नहीं है। उस परिवार का जो नुकसान हुआ है और जो अपराध हुआ है, ये उसके लिए काफी सजा नहीं है। और वो एसआईटी या इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी जिसमें जिन ऑफिसर्स के खिलाफ, बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ एलिगेशंस हैं, वो उन्हीं के तो मातहत हैं, तो क्या वो उसमें न्याय दे सकेंगे? इसलिए इमीडिएटली उन लोगों के खिलाफ प्रशासनिक और साथ साथ उनके कानूनी तौर से जो उनकी कार्रवाई बनती है, उनकी अगर अरेस्ट बनती है तो उनको अरेस्ट किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। खाली इस बात पर कि नहीं कि हमने एफआईआर दर्ज कर दी और एसआईटी बना दी, इन्वेस्टिगेशन जारी है, इससे काम नहीं चलेगा। आज यहाँ पर एक महापंचायत की गई थी रविदास भवन में। खाप पंचायत के जो प्रधान थे वो यहाँ खुद आए थे और उन्होंने कहा कि ये सब गलत अफवाहें हैं। ये जातिगत समस्या नहीं, किसी एक जाति की समस्या नहीं है, ये सारे देश की समस्या है। उन लोगों को जो अनुसूचित जाति से हैं, जो दलित हैं, उनकी प्रताड़ना की जाती है। इसलिए किसी भी खाप पंचायत ने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि वो उनके खिलाफ हैं या उनकी किसी के हक में आ गए हैं। ये सब अफवाहें हैं और ये जागृति सारे देश में आएगी। जो इतने बड़े ऑफिसर ने एक तरह से अपना बलिदान दिया है, ये लोगों को जागरूक करने में एक काम करेगा और आने वाले समय में ये जो दलित लोग हैं या जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो अपने हकों के लिए खड़े होंगे। देखिए, ज्यादा तो मुझे नहीं पता, पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जो केस है, ऐसे जब भी सुसाइड का कभी भी कोई केस आता है तो फौरन तौर पे जो वहां पर नोट मिलता है, उसके ऊपर जितने नाम लिखे दिए होते हैं कि इस बंदे की वजह से या फलाने की वजह से मैं आज ये जो काम करने जा रहा हूँ, तो उस नोट के अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई होती है। पर मुझे आज ये कहने में बड़ी शर्म आ रही है कि चंडीगढ़ पुलिस, क्योंकि मैटर जरूर हरियाणा का है, पर ये जो वारदात हुई है चंडीगढ़ में उनके घर हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि चंडीगढ़ पुलिस को इस मैटर को बड़ा गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में
इसको जातिवाद का मैटर बनाया जा रहा है। पर मैं ये कहता हूं सबसे पहले वो एक इंसान है, उस इंसान को क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई होगी कि उसको अपनी जान जो है गंवानी पड़ गई है, उसको एक ये एक्शन लेना पड़ा कि मैं अपनी जान गंवा के ही मैं अपना ये जो है कर सकता हूं। पर ये समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों। और मैं चंडीगढ़ प्रशासन से, हरियाणा में सीएम साहब से कहना चाहता हूं कि इस बंदे ने अपनी भाई पूरन सिंह जी ने अपनी जो जान गंवा दी है, सिर्फ उसको जातिवाद का उत्पीड़न उसको किया जा रहा था, जातिवाद से उसको परेशान किया जा रहा था। तो जिन जिन अफसरों का इसमें नाम है, बड़े से बड़े अफसरों का इसमें नाम है, आपने पिछले दिन अखबारों में देखा होगा, तो मैं ये समझता हूं उनको फौरन तौर में जेल में भेजा जाए और इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसको चलने दे। पर आज की डेट में वो अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं और इनका परिवार आज जो इंसाफ की मांग कर रहा है बहुत गलत है, शहर में बहुत गलत हो रहा है। तो हम ये समझते हैं ये जातिवाद का मैटर है, पर सबसे पहले वो एक इंसान है, हम सब इंसान है, हम सब एक दूसरे के भाई बहन है। तो हमें इनके साथ खड़ना चाहिए, इनके परिवार के साथ आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ी है और उन्होंने अपना इंसाफ की मांग करते रहेंगे। और इस तो इलावा जब तक उन्होंने इंसाफ नहीं मिलता, जो साडी पार्टी लेवल का हुक्म होगा असीं उस तरह के प्रोटेस्ट चंडीगढ़ च कराएंगे। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। रोज मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।